Dear children, last day I taught you economics lesson second. In this chapter, also taught you step taken by government provide education to all, growth of education sector, unemployment. Now look at the page number 366, important terms. फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको पहले ही बताया है व्हाट इज द इकोनॉमी। इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ धन का विज्ञान है, आपको पहले ही बताया। तो धन का मतलब है आर्थिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्टिविटीज विच आर डन फॉर मनी, जो पैसा कमाने के लिए, मनी के लिए कार्य किया जाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। इस लेसन में या इस बुक चैप्टर में जो आपको बताना है मेन बात, एक्टिविटीज विच आर डन फॉर मनी, जो पैसे के लिए किए जाती हैं क्रियाएँ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। मनी के लिए धन काम किया जाता है, पैसे पाने के लिए या जीविकोपार्जन के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है, वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Human capital formation is stage when the existing human source is further developed by becoming more educated and healthy. More educated and healthy. अर्थात all citizens are human capital. Real way, all citizens not human capital. Yeah, all population not human capital. Those are population, yeah, those are citizens which are created money or wealth, जो पैसा कमाते हों ऐसे दोज आर पर्सन विच आर स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्सन कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो लिखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज स्टेज व्हेन एक्साइटिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी। एजुकेटेड हो, हेल्थी भी हो, ऐसे लोग ही ह्यूमन कैपिटल माने जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर, इन प्राइमरी सेक्टर आर एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द गैदरिंग और मेकिंग अवेलेबल मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्स्ट्रा। सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये इकोनॉमी के 3 पार्ट हैं। प्राइमरी सेक्टर विच गेट बाय नेचर, दैट इज वे कार्य जो प्रकृति के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं और प्रकृति के माध्यम से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। जैसे गन्ना है, गेहूँ है, ये हमने प्राप्त किया भूमि के माध्यम, प्रकृति नेचर के माध्यम से, तो ये क्या प्राइमरी सेक्टर है। ऐसे उत्पाद जो प्रकृति के माध्यम, पशु पक्षियों का आखेट भी है प्रकृति के माध्यम, मछली पालन भी है प्रकृति के माध्यम से, पशुपालन भी है, तो ये प्रकृति के माध्यम से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे वर्क को, ऐसे क्रियाकलापों को, ऐसे एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वे होते हैं जो प्राइमरी से प्राप्त उत्पादों को हम मॉडिफाई करते हैं और उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ाते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गुड़ बनाना, ये क्या है? एक तरह से सेकेंडरी उत्पाद है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्शियरी सेक्टर वे होते हैं जो दोनों को अपनी सेवाएं देते हैं। ध्यान दें,
चलिए सेकेंडरी देखें। अंडर सेकेंडरी सेक्टर आर द एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स इनटू कम्युनिटीज मोर वैल्यूएबल टू मैन। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग, आपको मालूम है मैन्युफैक्चरिंग करना, चीनी का उत्पादन, कपड़े का उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेटी में अंडर द सेक्टर are including those activities which are essential for running modern industries or supporting the activities of the primary and secondary sector, for example communication, trade, transport, banking, etc. ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग ये सेवाएँ दोनों सेक्टर में होती हैं। तो ये जहाँ सेवाएँ हैं वहाँ पर ट्रेटी सेक्टर होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन होती हैं? जो धन कमाने के उद्देश्य से न की जाएं, जहाँ उसको प्राथमिकता न दी जाए, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। जैसे एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट डन फॉर मनी, पैसे के लिए। जैसे मदर खाना पकाती तो जब मम्मी खाना बनाती है तो पैसे के लिए बनाते हैं, तो ये चीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट, the stage unemployment is when people who are willing to work at the going wages cannot find job। कार्य की इच्छा रखते उसे कार्य नहीं मिल पाता है, ऐसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। पर्सन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस हैपन when educated young people fail to find एनी जॉब। पढ़ लिख करके जिसे काम नहीं मिलता है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। डिस्क्यूज एम्प्लॉयमेंट इन दिस पीपुल अपीयर टू द एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट एडिंग टू द प्रोडक्टिविटी। डिस्क्यूज, छुपी हुई बेरोजगारी। कहने का मतलब है क्या है? खेत में पूरा परिवार काम करता है, लेकिन वास्तव में उतने व्यक्तियों की जरूरत नहीं होती है जितने उसमें लगे हैं, लेकिन उसको कहते हैं नॉट एडिंग टू द प्रोडक्टिविटी, उत्पादक में जोड़ा जाता है। जैसे बच्चे भी लगे होते हैं काम करते, लेकिन बच्चे को काम नहीं शामिल किया जाता है, बच्चों का। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट द हैपन व्हेन द पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग द सम मंथ ऑफ द ईयर। जैसे पानी बरसने के बाद काम नहीं रहा, अभी पानी बरसेगा, धान रोपे जाएंगे, चावल लगाया जाएगा, तो चावल की खेती की जाएगी। चावल खेती के बाद फिर कोई काम नहीं होगा, फिर फसल कटने के बाद फिर गेहूँ। तो उस बीच में ये गेहूँ और चावल की खेती के बीच में जो पीरियड खाली बचता है, तो ऐसे में सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट कराते हैं। या कह सकते हो गेहूँ खेती कटने के बाद जब तक अगली खेती नहीं होती है, की जाती है, तब तक जो खाली समय रहता है उस समय वो सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इसी समरी की पॉइंट में आप लोग पढ़ें और देखें, जान समझ में आए फिर पूछें। आपको अभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाए, उनको लिखें और याद करें, और समरी की पॉइंट्स भी आप लोग पढ़ें और देखें।